नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं व्यापारी बाबा रामदेव। मेरा निजी मानना है कि न वो बाबा है न स्वामी है, वह एक सत्ता का फायदा उठाने वाला एक व्यापारी है। और कल बाबा रामदेव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, क्योंकि जिस समय यह देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था तो बाबा रामदेव अपना व्यापार फैला रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि वह कोरोनिल नामक जो है टिकिया टैबलेट भी बनाया था और लोग मर रहे थे, कोरोना से लड़ रहे थे, और वह उसी दौरान कोरोना के 10 दिनों के भीतर ही वह जो है कोरोना से लड़ने वाली दवाई का विज्ञापन करने लगा। वह व्यक्ति बाबा रामदेव, लाला रामदेव, यह ठग जो है 2014 से पहले अपने योगा वाले कार्यक्रमों में जहां जाता था वह बीजेपी का प्रचार करता था। इतना ही नहीं, और जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो न बनाया हो जिसमें वो मिलावटी, उसके कितने जो है प्रोडक्ट पे बैन लगा हुआ है, और यहाँ की कई संस्थाएं भी जो है उसके प्रोडक्ट को बैन कर चुकी हैं। तो यह बाबा रामदेव जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं इस हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू होने के नाम पर हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और अपने व्यापार को, अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं और इस देश के जो है निचोड़ रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, देश के लोगों का, नागरिकों का शोषण कर रहे हैं। और बाबा रामदेव जब कल कोर्ट में हाजिर हुआ तो वह गिड़गिड़ाते हुए पाया गया, और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं बख्शा। कि आप जो है एक संत महात्मा होकर के जनता के लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे, आप झूठे झूठे भ्रामक विज्ञापन फैलाएंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी हुई थी बाबा रामदेव को, लेकिन मोदी सरकार के सर पर हाथ होने के कारण वह उस फैसलों को नजरअंदाज करता है। इतना ही नहीं, वह वो फैसले को नहीं मानता है, इसके बाद भी वो अपने विज्ञापन को बराबर जारी रखता है। उसकी हिम्मत कैसे पड़ती है? क्योंकि केंद्र में ऐसी सरकार आ चुकी है जो हमेशा वह गलत लोगों का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जो उसके साथ है वो सही है, जो उसके खिलाफ है वो गलत है, विरोधी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। इस तरह के सारे ठप्पे लगाए जाते हैं। यही बाबा रामदेव डीजल पेट्रोल को 35 रुपये लीटर देने की बात कर रहा था कि बीजेपी सरकार आएगी तो देश में डीजल और पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा। जब ये बयान कुछ दिनों पहले ये बयान जब एक पत्रकार ने पूछा तो वह पत्रकार के ऊपर झल्लाया और बोला कि मैं ऐसा बयान दिया था, बोलो क्या कर लोगे। इस तरह की भाषा का उसने प्रयोग किया हुआ था कि इस तरह के बाबा। और इतना ही नहीं, यह जो है बाबा अपराधी है, लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला अपराधी है। इसको कड़ी से कड़ी मैं भी और इस देश के जो आम जनता है वो भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती है, इसको जो है ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर से कोई इस तरह का ढोंगी बाबा लोगों की जान से खिलवाड़ न कर सके, और लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश जाए कि नहीं, न्यायपालिका ने ऐसे अपराधियों के लिए जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है मुकर्रर की है, और दूसरा व्यक्ति फिर इस तरह की हरकत करने की कोशिश न करे। इतना ही नहीं, ये बाबा रामदेव की हिम्मत कैसे पड़ती है आप लोगों को पता होगा कि ये सरकार, सीबीआई, ईडी, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका प्रयोग अपने लाभ के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कर रही है। और क्योंकि इस सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को नजरअंदाज किया हुआ है।
और इसी के कारण जो है केंद्र सरकार के नजरअंदाज किए गए फैसले के कारण ये स्वामी रामदेव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया। उसकी हिम्मत यहीं से मिली है, केंद्र सरकार के कारण ही उसकी हिम्मत बढ़ी हुई थी और उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है नजरअंदाज किया। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई और उनके सामने बाबा रामदेव, व्यापारी रामदेव, लाला रामदेव गिड़गिड़ाने लगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि ऐसे ढोंगी लोगों के बहकावे में मत आए, नहीं आए और ऐसे लोगों के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। आप सोचिए, बाबा रामदेव एक शहद बनाता है, पतंजलि का शहद। आप सोच सकते हैं कि उसकी फैक्ट्री कितना शहद बनाती है और इसका उत्पादन कहां से करता है, ये भी प्रश्न उठा था। कई लोगों ने कहा कि इतना इसका प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश विदेश में यह उत्पादित कैसे करता है, उसकी प्योरिटी पे लोगों को शक है। तो दोस्तों, इस तरह के बाबाओं का आप लोग विरोध करिए जो सत्ता का लाभ लेकर के आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके विश्वासों के साथ खेल रहे हैं। आप ऐसे लोगों के प्रोडक्ट और ऐसे लोगों की वाणियों का आप लोग बहिष्कार करें, ऐसे लोगों के बहकावे न आवे और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें।